स्कूल जाने से पहले ना बच्चों की ये हालत होती है, मतलब सुलाए सुलाए हुए उठाओ उनको और इस तरह से उनको बार-बार नींद आती रहती है। सो अभी सुबह का टाइम हो गया, कुशागरी चली गई स्कूल, तो अब मैं छोटी को लेके जा रही हूँ थोड़ा-सा बाहर। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आपके मायके के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा जाऊँ और वहाँ पे आपको वहाँ का व्यू फिर से दिखा पाऊँ। अब कब जाऊँगी वो नहीं पता है, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी जाऊँ और आपको सारा वहाँ का व्यू दोबारा दिखाऊँ। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैं चली गई थी वॉकिंग पे और मेरे साथ-साथ ना कुछ आंटीज़ भी यहाँ पे वॉकिंग कर रही थी सारी, तो वहाँ आम का पेड़ था, वो चली गई आम तोड़ने के लिए। सो वो वहाँ पे आम तोड़ रहे थे और मैं कर रही थी वॉकिंग। तो सुबह-सुबह बस मैं कोशिश करती हूँ कि बेटी के साथ थोड़ा-सा वॉकिंग हो जाए अच्छे से एंड फिर अपना भी वर्कआउट मेरा चलता रहता है साथ-साथ में। आज मौसम इतना अच्छा हो गया था ना कि पेड़ों के पत्ते इस तरह गिर रहे थे, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है और पेड़ों के पत्ते इतने सारे गिर रहे हैं ना, एकदम ऐसे मतलब जो मूवीज़ में आता है ना, उस तरह का पूरा व्यू गाइस दिख रहा हमारे था। घर में एक ऐसा भुक्खड़ आदमी आ गया है हैं। मैं ना दूध में रस डाल के खा रही थी, ये मेरा रस का लिफाफा था, तो मैंने क्या किया ना, इस लिफाफे को गांड मार के ना इनके सामने रख दिया हैं। और इन्होंने सोचा भैया रस तो दे नहीं रही है खाने के लिए, कल लिफाफा ही तोड़ ताड़ के खा लेती हूँ मैं। हाँ देखो देखो देखो, और गंदा लिफाफा मत चाटो, दिस इज वेरी डर्टी, व्हाट यू आर डूइंग। लो नहीं दे रही तो लात मार के भगा दिया। नो नहीं दे रही है मम्मा, नहीं दे रही मम्मा। मम्मा एकाग्री, आई लव यू। आजकल सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे को, मतलब बेटी को बिल्कुल सामने बिठा के मुझे सारा काम करना पड़ता है और उनको सामने रखना पड़ता है एंड इस क्वार्टर में ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि मैं उनको नीचे बिठा सकूँ। मतलब क्वार्टर ऐसा है ना कि नीचे ना बहुत चींटियाँ होती हैं यहाँ पे, और अगर उनको नीचे बिठा दूँ ना तो चींटियाँ वगैरह काट सकती हैं और बेड पे रख नहीं सकती हूँ क्योंकि बेड से गिरने का डर रहता है। तो इन दिनों में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना मुझे, पहले जब वो आराम से बेड पे लेटी रहती थी तो इतना नहीं रहता था, मतलब एक कम्फर्ट रहता था कि भई गिरेगी तो नहीं बेड से। अभी ऐसा हो जा रहा है कि वो बेड से भी गिरने वाली हो गई है और नीचे जो है ना कुछ नहीं रख सकते, मतलब नीचे तो इतनी चींटियाँ, इतने कीड़े रहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज मेरी किचन में ना सारा ये सामान ख़त्म हो चुका था, जीरा, नमक, शमक सब कुछ, तो मैंने सोचा चलिए सब कुछ डाल देते हैं पहले और फिर उसके बाद मैंने एक तेल का एक पैकेट लाया, फिर तेल भी डाला। तो साथ-साथ मैं खाना बना रही हूँ, साथ-साथ मैं ही बेटी को भी देख रही हूँ क्योंकि अभी एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहते हैं ना एक फ़ेस मदर के लिए होता है ये, सच में होता है। अगर कोई केयर करने वाला और ना हो ना, अगर कोई है फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चे को उठा के थोड़ा-सा आगे-पीछे चला जाएगा, तो आप कंफ़र्टेबली जो है वो काम कर सकते हो। बट अभी ऐसी मेरी लाइफ का ऐसा स्टेज चल रहा है कि मेरे को बच्चे को भी रखना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तो मैंने पापा को बोला था अपने ससुर जी को कि आप आ जाओ मेरे पास, तो आप मेरे पास ही रहो अभी थोड़ी देर के लिए। तो फिर वो बोलने लगे कि नहीं मेरा अभी थोड़ा काम है, अभी नहीं आ सकता, मैं कुछ महीने के बाद आऊँगा। तो मैंने कहा अभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है, एक तो वैसे भी अकेलापन लगता है, ऊपर से बच्चे को भी सँभालना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो मैंने उनको बहुत बार बोला लेकिन वो बोल रहे कि नहीं मैं 1-2 महीने बाद आऊँगा, अभी नहीं आ सकता। अभी काम का उनका रहता है ना थोड़ा-सा अपना फ्रूट्स का, कि कितना-कितना आपको मतलब मैनेज करना होता है सब कुछ उन्होंने, तो इसीलिए वो नहीं आए फिर। तो इसीलिए फिर अभी बस अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा और बस अभी मैं यहाँ पे तेल डाल रही थी डिब्बे के बीच में, तो डिब्बे बॉटल में से ना तेल एक्स्ट्रा हो गया और बाहर निकल गया। फिर मैंने क्या किया कि वो वाले तेल को निकाल के एक कटोरी में रखा और अपनी छोटी बेटी के लिए लहसुन वाला तेल बना रही हूँ। तो पता है आज मैं आपको एक यहाँ टिप देती हूँ, अगर बच्चों को खांसी जुकाम है ना, बच्चों को कभी भी दवाई नहीं देनी चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला कि बच्चे को मतलब 6 महीने से छोटा बच्चा है ना, तो उसको कुछ भी दवाई नहीं देनी चाहिए। इवन छोटे बच्चों को दवाई देनी नहीं चाहिए। कोई एंटीबायोटिक, कोई भी दो नॉर्मल मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। हल्का-सा खाँसी लग रही थी मेरे को, तो मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। ज़्यादा नहीं थी, अगर ज़्यादा होती तो शायद वो मेडिसिन दे देते। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना बिल्कुल मतलब मदर मिल्क से ही बच्चा ठीक हो जाता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिन देने की और बस आप नॉर्मल अपना अपने खाने का ध्यान रखो। तो फिर मैं उसके बाद दिखाकर डॉक्टर को वापस आ गई थी, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये लहसुन का ना तेल बना रही थी। तो मतलब सरसों के तेल में ना आपने लहसुन को डाल के अच्छे से पका लेना है। जैसे वो थोड़ा-सा अच्छा पक जाएगा ना, मतलब बिल्कुल काला भी नहीं करना है बट अच्छा पक जाना चाहिए। और फिर उसके बाद उसी तेल को छान के ना अंदर रख दो और बस थोड़ी-थोड़ी सी सोते टाइम बच्चे की चेस्ट पे, बैक पे, पैर की तलियों पे और हाथों के मतलब बीच में, हाथों में नहीं करना क्योंकि छोटा बच्चा हाथ चाटता है, हाथ पे नहीं करना लेकिन चेस्ट, बैक और पैरों पे ज़रूर करना। सो ये मेरा बेटी का फर्स्ट टॉय है, उनके पापा आज सामान लेकर आए कुछ-कुछ, तो ये उनका फर्स्ट टॉय लेकर आए हैं पापा उनके। और आज उनके ये कुछ ड्रेसेस लाए हैं, ये उनके लिए नहीं है, असल में एक भैया हैं उनके घर में बेटी हुई है, सो उनके लिए यहाँ पे ये ड्रेसेस लेकर आए हैं।
तो जब मेरी बेटी हुई थी ना तब उनने बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस दिए थे। सो ये ड्रेसेस उनके लिए लेकर आए हैं उनके पापा, और ये 2 ड्रेस लेकर आए हैं उनके लिए, एक लाया था एक आगरी के लिए, लेकिन एक आगरी वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगा, तो मैंने उनको बोला कि इसको चेंज करके ले आना क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा है। तो फिर उनके लिए जो लाए थे, उनकी बेटी तो अभी छोटी है, वो तो 2 मंथ की हुई है, तो उनके लिए हमने ना 6-7 मंथ के बच्चे के ड्रेसेस लाए हैं। तो ये तो काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे उनके लिए। सो यहाँ पे ये 2 ड्रेसेस, तो मैं कपड़ा देख रही थी कि सही है ना, तो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। तो बस यहाँ पे इस तरह से ये 2 ड्रेसेस हम लेकर आए हैं, एक ये वाला है और एक दूसरा है। तो अभी हम उनके घर जाएंगे, फिर उनको देंगे हम ये ड्रेसेस। तो एक आगरी के लिए पापा उनके ये लेकर आए थे, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लग रहा था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, इसको आप चेंज करा देना, ये काफ़ी छोटा है। ये पैंट है उसके साथ और वो शर्ट है, तो फिर मैंने उनको दे दिया वापस कि इसको चेंज करा देना। मेरी एक आगरी का फर्स्ट टॉय, सो स्वीट, मुझे कितना प्यारा लग रहा है। कितने का है ये? सो आज का व्लॉग मेरा यही है फ्रेंड्स। आज कुशागरी किसी के बर्थडे में चली गई थी, वहाँ से सब लेके आई थी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।